दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एके सर में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज के नए चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ के भाग 3 में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नए सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सॉल्व करते हैं उन सवालों को बहुत ही आसान विधियों में। लेते हैं आज का पहला सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 27, 33 व 39 को भाग देने पर शेष 3 बचे। पहला सवाल, बड़ी से बड़ी कहा है, मींस हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, लेकिन एक शर्त रखा है, शेष 3 बचे। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जहां भी अगर एचसीएफ निकालना हो और शेष की बात करें, वहां दी गई संख्या में से जो शेष है उसे हम सबसे पहले माइनस कर लेते हैं। तो 27 माइनस 3, 33 है तो 33 माइनस 3 और फिर 39 माइनस 3 कर लेंगे। अब हमारे पास हो जाएगा 27 में से 3 को घटाएंगे तो 24 हो गया, 33 में से 3 को घटाएंगे 30 हो गया और 39 में से घटाएंगे तो 36 हो गया। कहा है बड़ी से बड़ी संख्या मींस एचसीएफ। अब एचसीएफ किसका निकालना है आपको, 24 का, 30 का और 36 का। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6। कैसे हो जाएगा, भाग विधि या प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। बस ये एक चीज याद रखिए कि 24 जो सबसे छोटी संख्या है उसी से बाकी संख्या में भाग देते हैं। अगर वो संख्याएं पूरा पूरा कट जाती हैं तो वही संख्या उसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। जैसे अगर दिया गया है सवाल में 5, 10 और 15 का एचसीएफ, अगर इसका एचसीएफ कह दे आपसे, क्या कह दे एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। कैसे हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी ये 5 दोनों और काट रही है, 10 और 15 को भी काट रही है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यहां नहीं काट रहा है तो मत घबराइए, मत घबराइए, नहीं काट रहा है। आप 24 का अगर खंड करेंगे तो क्या होगा, 24 12 से भी कट रहा है, 24 फिर 6 से कट रहा है, 24 फिर 4 से कट रहा है, यही कट रहा है ना। तो 12 है, 24 12 से कट रहा है, तो 12 से तो 24 कट गया, 12 से भी 36 भी कट गया, लेकिन 12 से 30 नहीं कट रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। अब फिर क्या है, 6, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, चौका 36, तो एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। बहुत ही आसान विधि में, बहुत ही आसान विधि में हमें पढ़ना है, एचसीएफ निकालना है। जिस तरह हमने एलसीएम को बहुत ही आसान विधि में निकालना सीखा है, वैसे ही एचसीएफ को भी सीखेंगे। एक दो सवाल हम और ले रहे हैं जो बड़े सवाल हैं, ये ना हो कि छोटा था तो निकाल लिया गया, बड़ा नहीं निकलेगा, उन्हें भी लेते हैं। लेकिन यहां इस सवाल को सॉल्व कर लें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 होगी जिससे 27, 33 व 39 को भाग दिया जाए तो शेष 3 बचेगा। 6 चौके 24, 3 27, 6 पंचे 30, 3 33, 6 36 और 3 39, तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6 होगी। लेते हैं कुछ एक सवाल एचसीएफ के और उन्हें बहुत ही शॉर्ट मेथड में, बहुत ही आसान विधि में उनका हम एचसीएफ निकालते हैं, फिर आते हैं अन्य सवालों पे। सवाल है 24, 60, 48 और 108 का मासा यानी एचसीएफ निकालना है। विधि क्या है, भाग विधि या फिर जो है प्राइम फैक्टर मेथड। बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं करना है इतना बड़ा। क्या करना है, क्या 24 से 60 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 24 से तो 48 कट रहा है लेकिन 60 नहीं कट रहा है। 24 से 108 भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर का फैक्टर कर लेंगे। तो 24 का एक और फैक्टर 12 भी होता है, 12 से भी कट रहा है। अब 12 से देखते हैं, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और 12 नवैया 108, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। कैसे हो जाएगा भैया, 24 किस किस से कट रही है, 24 कट रही है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और खुद 24 से, यही तो कट रही है। तो हमें निकालना क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, बड़े से बड़ा फैक्टर लेना था। तो 24 ही, 24 का सबसे बड़ा फैक्टर 24 है, तो 24 से संख्याएं कट ही नहीं रही हैं। 60 और 108 नहीं कट रहा है, तो दूसरा फैक्टर क्या है, 12 है। 12 से 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और 12 नौइया 108। आ गया आपका एचसीएफ, आ गया आपका एचसीएफ। नहीं करना है हमें बहुत बड़ा प्रोसेस, और चेक करना है तो आप भाग विधि या भाज्यखंड काट के चेक कर सकते हैं, आंसर 12 ही आएगा। लेते हैं एक और दो सवाल और कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, समझ सकते हैं और आसान विधि से।
30 42 135 का एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा, 30 से 42 नहीं कट रहा, 30 से 135 नहीं कट रहा है, सबसे छोटा नंबर यही था, यहीं से चलना था हमको, नहीं कट रहा है। फैक्टर अगर इसका करें तो क्या होगा, 15 होगा, 6 होगा, 5 होगा और 3 भी होगा, यही होगा। 15 से 15 दूना 30, 15 9 135, लेकिन 15 से 42 नहीं कट रहा क्योंकि 15 में क्या है, इकाई का अंक 5 है, और एक अगर इकाई अंक हो तो ये चीजें हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, वहां से देख सकते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा, उसको यही छोड़ते हैं। 15 से 30 कट रहा है, 135 कट रहा, पर 42 नहीं कट रहा। 6 से आपका 30 कट रहा है, 6 से आपका 42 कट रहा है, लेकिन 6 दूनी 12 और 1 13, 15, 6 दूनी 12, 3 शेष बच रहा है, नहीं कट रहा है। 5 से 30 तो कट रहा है क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से कट जाता है। 30 कट रहा है, 135 कट रहा है, पर आपका 42 नहीं कट रहा, 42 नहीं कट रहा, तो अब बच रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 का 3, 3 दाम 30, 14 तिया 42 और 3 चौके 12, 1 13, 15, 3 पचे 15, 45 तिया 135, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई मेरे, 3 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संख्या बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका एचसीएफ छोटा नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 15, 6 और 5 से नहीं कट रही संख्याएं, तो कौन से कट रही हैं, 3 से, क्योंकि 30 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, और फिर 5 से कटेगी, फिर 6 से कटेगी, और फिर 10 से कटेगी, और उसके बाद में किससे कट रही है, 10 के बाद फिर कटेगी आपकी 15 से, और फिर खुद 30 से कटेगी, फिर 30 से कटेगी। तो भैया 10 से भी तो 30 कट रहा था, लेकिन 42 और 135 नहीं कट रहा है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं, इस आधार पर बना सकते हैं और आंसर तुरंत ला सकते हैं। 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, आप सवाल देखेंगे और आंसर ले आएंगे। मींस आपको बहुत लेंदी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सवाल देखिए, ट्रिक अपना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल लेते हैं, अगर इससे भी बड़ी संख्या आपको मिल जाए, 204, 1190, 1445 का एचसीएफ क्या होगा, 204, 1190, 1445 का एचसीएफ क्या होगा। बड़ी संख्याएं आसान विधि से लगाते हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे छोटा नंबर 204 है, 204 से ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहे, कुछ नहीं करना, 204 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 204 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काट देंगे 1 0 2 हो गया, और फिर काट दिया 2 से तो क्या हो गया 51 हो गया, और फिर काट दिया 3 से 17 हो गया। तो 204 के जो फैक्टर होंगे प्राइम वो क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17, यही हो गए। 2 से हमें बड़े देखना है, बड़े से तो सबसे पहले भैया 2 से यहां कट रहा है, यहां कट रहा है, बट यहां नहीं कट रहा है। क्या नियम है 2 से कटने का, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 हो, तो यहां तो 5 है, नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं तो 5 4 9 4 13 और 1 14, 4 4 8 और 5 13 और 1 14, 3 से नहीं कटेगा, जोड़ने पर वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या मिले, यानी 3 का पहाड़ा मिले, नहीं मिल रहा है। अब बच क्या रहा है 17, 17 से चेक कर लेते हैं, 17 एकम 17, 3 20 34, 17 दूना 34, यानी ये 12 हो गया, 17 एकम 17, 3 बचेगा 34, 17 दूना 34, और 17 सत्ते 119, कट गया ये 17 से, और यहां करते हैं तो 17 अट्ठे क्या होता है, 17 अट्ठे 8 सत्ते 56 के 6, हासिल 5, 8 कन्ने 8 और 5 13, 136 होता है। 144 में से 136 घटाएंगे 8 बचेगा, 85 हो गया, 17 पचे 85, कट गया, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा भैया, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17। बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। भाग विधि की जरूरत नहीं है, चुटकियों में आपको आंसर लाना है। एक सवाल और ले लेते हैं, अगर इससे भी बड़ा सवाल आ जाए उस स्थिति में आप क्या करेंगे, सवाल आपके सामने आ जाए कि 750 6300, 750 6300 और 18,900 और 18,900 का एचसीएफ, इसका एचसीएफ पूछा है, क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। एक काम करते हैं,
पहले हम इस जीरो को भूल जाते, एक एक जीरो के क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बट याद रखना कि हम एक एक जीरो भूले हैं। बचा क्या, 75। 75 से 630 नहीं कट रहा, और यहां 18, 90 भी नहीं कट रहा। 75 का अगर फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 15 पचे 75 हो गया। 15 से चेक करते हैं, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 3 बचेगा 30, 15 दूना 30, यानी 42 हो गया। 42 बार में हो जाएगा ये। और अगर 15 से यहां करते हैं, 15 एकम 15, 3 बचा 39, 15 दूना 30, 9 बचा और 15 छिक्का 90, 126 बार में हो गया। और यहां 15 पचे 75, 5 बार में हो गया। तो वो कौन सी संख्या है जो काट रही है, 15 इन सभी को काट रही है। तो क्या ये CF 15 हो जाएगा मेरे भाई, ये CF 15 नहीं होगा, क्योंकि हम जीरो को भूल गए थे। वापिस उसी जीरो को यहां लाके रख देना है, ये CF 150 हो जाएगा। SCF 150 हो जाएगा। अगर ऐसे सवाल कहीं मिलते हैं, अगर तीनों अंक या 4 अंक की संख्या है, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, अगर अंत में सभी में जीरो, पहले जीरो हटा दीजिए और उसके बाद उसका फैक्टर निकाल लीजिए, और उसके बाद जिससे वो पूरा पूरा कटिए उसके पीछे लाके जीरो जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। बस इतना करना है आपको। लेते हैं एक दो और बेहतरीन सवाल, लेते हैं एक दो बेहतरीन सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 124, 135, 147 को भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 5 व 7 बचे। इससे पहले सवाल में पढ़ा था तो शेष एक समान था, लेकिन यहां अलग अलग शेष बच रहा है। मेरे भाई कुछ नहीं करना, लिखना है आपको उसी तरह, यानी एससीएफ बड़ी से बड़ी संख्या, एससीएफ निकालना है। एससीएफ निकालने से पहले जिस शेष की बात कर रहा है, जिस क्रम से बात कर रहा है, उसी क्रम से घटा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 124 माइनस 4 करेंगे, फिर है 135 माइनस शेष 5 की बात कर रहा है 5 करेंगे, और फिर है 147 भाई मेरे माइनस 7 कर देंगे। और अब क्या करेंगे, अब करेंगे सिर्फ इतना कि इनको घटाने के बाद जो नई संख्या प्राप्त होगी उसी का एचसीएफ लेंगे। तो यहां हो जाएगी 120, यहां 130 और यहां हो गया 140। 120, 130, 140। अब भाई मेरे कुछ नहीं करना है, आपका हो गया सवाल 120, 130, 140 सभी में जीरो है, यहां काट दिया, यहां भी था, यहां काट दिया, यहां जीरो को भूल जाइए। बचा क्या, 12, 13 और 14 क्या एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं? कोई एक ऐसा पहाड़ा जिनमें से ये संख्याएं पूरा पूरा कटे? जी है, क्या एक ही है वो कॉमन फैक्टर जो काट रहा है। 12 एकम 12, 13 एकम 13 और 14 एकम 14। बाकी 2 से 12 कट रहा है, 14 कट रहा पर 13 नहीं कट रहा। तो इसलिए यहां हमें क्या मिला, एक मिल गया। और अब क्या करेंगे, हमने जीरो को हटा दिया था, जीरो भूल गए थे, यहां जीरो लगा देंगे। तो एचसीएफ क्या हो गया, 10। एचसीएफ क्या हो गया, 10 हो गया। एचसीएफ 10 हो गया। अब 10 से भाग देंगे तो 12 धाम 120, 4 शेष बच गया, और 13 धाम 130, 5 शेष बच गया, और 14 धाम 140 भाई मेरे 7 शेष बच गया। बस इतना ही सोता है कि चुटकियों में सॉल्व करना है, सवाल देखना है, आंसर बोल देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेते हैं कुछ एक और सवाल और समझते हैं आसान विधि से। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। छोटी से छोटी संख्या मींस एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एचसीएफ में पढ़ा था कि शेष बचने की बात करेगा तो पहले ही दी गई संख्या में से जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे, जो नई संख्या मिलेगी उसका एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं करना। एलसीएम में क्या करना है, दी गई संख्या का एलसीएम निकालने के बाद एक या शेष, एक नहीं लिखेंगे, शेष, एक शेष कुछ भी हो सकता है, तो शेष को जोड़ देंगे, शेष को जोड़ देंगे। बस इतना याद रखना है कि शेष को जोड़ देना है। संख्या हमारी है 8, 12 और 15। 8, 12 और 15 यहां देखना है कुछ कट रहा है जी, काट लेते हैं। 4 से काटते हैं, यहां पर देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 15 ऐसे है। कुछ और कट रहा है जी, 3 से काट के देखते हैं। 3 से काटेंगे तो 2 ऐसे रहा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब 2, 1 और 5 किसी से नहीं कट रहे, इनका सीधा गुणा करते हैं यहां से।
तो 5 कम 5 5 दूनी 10, 10 या 30, 3 चौके 12, भैया 120 हो गया। एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम 120 हो गया। भाग 1 के वीडियो में, एलसीएम और एचसीएफ के भाग 1 के वीडियो में मैंने आसान विधि में एलसीएम निकालना सिखाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो भाग 1 को जरूर देख लीजिए, आप आसान विधि में एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। आप देखते ही भैया सिर्फ इतना है, 12 और 15 के एलसीएम तो 60 है ही है। 8 नहीं आ रहा है 60 के पहाड़े में, काट देते हैं। 15 चौके 60, ये काटते हैं ना, क्या करते हैं 4 से काटते हैं, तो 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, तो 15 दूना 30 और काटा 4 से, तो 4 3 12 120 होगा। ये ऐसे काट लेते हैं भैया, पहले 4 से काटा तो 4 दूनी 8 आया, 4 3 12 और 15 रह गया। फिर 3 से काटा तो 2 रह गया और 1 आ गया, 3 कम 3 और 3 5 15। अब इन्हीं का आपस में गुणा कर लेना, तो 4 3 12, 12 दूना 24 और 24 पंचे 120। 120 तो क्या वो संख्या 120 होगी? नहीं, कह रहा है एक शेष बचे, और अगर एक शेष बचे एलसीएम हो तो क्या करना है? जो शेष बचे उसे जोड़ देना है। भैया 120 में प्लस 1 कर दो, आंसर हो गया 121 यानी 121। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। बस इतना सा ही करना है। लेते हैं एक और सवाल को। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12, 18, 36 व 45 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8, 14, 32 व 41 बचे। यहां तो चेंज हो गया ना, यहां तो चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? यहां चेंज ये हो गया, कोई एक शेष की बात नहीं कर रहा, क्रमशः शेष की बात कर रहा है। 8, 14, 32, 41, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां संख्या लिखिए, 12 था आपकी, 18 है और 36 है और 45 है भाई मेरे, यही संख्या है। इसमें से जो शेष बच रहा है उसको घटा दीजिए। जैसे आप क्या करते थे, एलसीएम में घटाते तो एचसीएफ में घटा देते थे, एचसीएफ में घटा देते थे तो 8 माइनस 14 माइनस 32 और माइनस 41 कर दीजिए। अब एक चीज आप देखिए, घटाने पे क्या मिल रहा है आपको? 4 बच गया, 4 बच गया, 4 बच गया, 4 बच गया। 36 में से 32 घटाएंगे 4 बचा, 45 में से 41 घटाएंगे 4 बचा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचा। आपने क्या देखा? एक कॉमन चीज देखा कि 4 ही आ रहा है। तो यही आपको याद रखना है कि शेष की बात कर रहा है ना। तो अब यहां क्या करना है, वहां पर जो संख्या एचसीएफ में जो संख्या प्राप्त होती है उसका एचसीएफ निकालते थे, घटाने के बाद जो संख्या मिलती है। यहां ऐसा नहीं करना, यहां जो संख्या दी गई है उसी का एलसीएम लेंगे। यानी हम 12 का, 18 का, 36 का और 45 का लेंगे क्या एलसीएम। तो 12 और 36 का तो 36 हो गया, तो 18 का भी तो 36 हो रहा है ना। 12 3 36, 18 दूना 36, 36 हो गया। तो हमें मिल क्या गया? यानी यहां से यहां तक का तो एलसीएम हो गया भैया 36। यानी कोई ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में आए और वो जो सबसे बड़ी हो वही एलसीएम हो जाता है। और बचा क्या आपके पास? 45। तो अब करना है हमें क्या, 9 से काट देते हैं, 9 चौके 36 और 9 पचे 45, तो 5 9 45 हो गया। काटा किससे था? 9 से। गुणा कर दीजिए, 9 यहां पर गुणा कर दीजिए, 9 पंचे सॉरी यहां हो गया 4 4 पंचे 20, सॉरी 4 पंचे 20 गुणे 9 कर दीजिए, गुणे 9 कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। 4 पंचे 20, 9 से काटा था, 9 चौके 36, 9 पचे 45 किया था, गुणा कर दीजिए, 0 हो गया और 9 दूनी 18, 180 हो गया, 180 हो गया। पर पूछ रहा है शेष की बात। हमने जब निकाला तो कॉमन क्या प्राप्त किया? 4 4 4। बस भैया 180 में से, उसी अपने 180 में से 4 घटा दीजिए, बचेगा आपके पास 176। यही 176 वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसको यदि 12, 18, 36 व 45 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 8, 14, 32, 41 बचेगा। भाग देके देख लेते हैं, एक से क्लियर हो जाएगा। 12 कन्ने 12, 5 बच गया 56 और 12 चौक 48 और 8 56, तो शेष क्रमशः 8 आ गया, नहीं आ गया? शेष ऐसे बाकी सब आ जाएंगे। लेते हैं एक और सवाल को। और दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका मासा 12 हो तो लासा क्या होगा? संख्या नहीं मालूम है तो भैया पहली संख्या और दूसरी संख्या, कोई दो संख्या है जिसका अनुपात क्या है? 5:6 है और उनका मासा क्या है? एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है उनका 12। तो लासा क्या होगा? एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना है हमको, और वो ये याद रखना है हमको कि जो
ये मासा होता है, ये मासा होता है, ये क्या होता है, पहाड़ा होता है। किसका, दी गई संख्याओं का। किसका पहाड़ा होता है, दी गई संख्याओं का। भैया 24 और 36 है और एचसीएफ निकालना है तो आप कैसे करते हैं, सबसे बड़ा एचसीएफ लाने के 12 दूना 24, 12 3 36, 12 ही सबसे बड़ी है, तो 12 के पहाड़े में आ रही है संख्या, है ना। तो ये जो मासा होता है वो उन संख्याओं का पहाड़ा होता है, वो उन संख्याओं का पहाड़ा होता है। तो कुछ नहीं करना, इसी मासा से गुणा कर दीजिए। अनुपात की जो संख्या है, अनुपात जो दिया गया 12 पंजे 60 और 12 छक 72, मिल गई संख्या। संख्या हो गई 60 और 72, संख्या हो गई 60 और 72 और एलसीएम हो जाएगा इसका। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 छक 72, 6 पंचे 30 गुणे काटा 12 से तो 12 3 36, 360। एलसीएम तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनका मासा 10 हो तो उनका लासा क्या होगा। भैया संख्या क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और कोई थर्ड, ये 3 संख्याएं हैं। अनुपात है 2 3 4 का। पुराने सवाल में 2 थी, यहां 3 हो गई, बस इतना ही है, यहां 3 हो गई। मासा दे दिया गया है, मासा है 10, गुणा कर दीजिए, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, मिल गई संख्या 10 30 सॉरी 20 30 और 40, 20 30 और 40। तो 20 और 40 का क्या हो गया लासा, 40 हो गया, 20 दूना 40 तो 40 हो गया। बचा क्या आपके पास, 30 और 40 बचा। अगर 10 से काट दें तो 3 और 4 बचेगा, 3 चौके 12, क्या हो गया 12 और 10 से गुणा कर देंगे तो 12 धामा 120, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा, 120। बस इतना करना है। लेते हैं एक दो और सवाल को। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनका लासा 300 हो तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, अभी तक मासा दे रहा था, हम अनुपात लिखते थे और सीधा गुणा कर देते थे, हमें संख्या मिल जाती थी। बट यहां पर लासा दिया है तो यहां पर सबसे पहले पहली संख्या और कोई दूसरी संख्या है, उनका अनुपात 2:3 का है और एलसीएम उनका क्या है, एलसीएम उनका 300 है। एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का गुणन होता है ना। अगर उनका अभाज्य खंड काटते हैं और गुणा कर लेते हैं, गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल जो होता है वही होता है ना, तो गुणनफल होता है। तो यहां भी गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 3 बराबर 6। अब इसी 6 से आप एलसीएम में भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 300 को आप 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 पंचे 30, 50 हो गया। क्या हो गया, 50 हो गया। आपको क्या मिल गया, 50। अब यही 50 यहां ले आइए और इनमें गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 100 और 5 3 15, 150। तो आपकी संख्या हो गई 100 और 150 और 100 और 150 का एचसीएफ क्या होगा, 50 होगा। इसका एचसीएफ भी पूछ लेता तो आप लिख देते एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 50 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मेरे भाई, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, 1 1 0 काट देंगे, बचेगा क्या 10। 10 से 15 कट रहा है, नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है, फैक्टर करें 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 0 पहले हटा दिया तो 5 के पीछे 1 0 लगा दो, 50 हो गया। बस इतना ही तो करना है। लेते हैं एक और सवाल, उसके बाद होमवर्क का सवाल है संख्या 28 और 42 के लासा व मासा का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, 28 और 42 का। तो 28 और 42 का एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, 28 और 42 का एलसीएम 84 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो भाग 1 के वीडियो में देख लीजिए, वहां मैंने ट्रिक समझाई है, आसान विधि से निकालना सिखाया है, तो आप आसानी से देख लेंगे तो जान जाएंगे, 84 हो जाएगा। और अगर एचसीएफ निकालेंगे मेरे भाई, एचसीएफ निकालेंगे तो 28 और 42 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये इसी वीडियो में बताया है शुरू में कि 14 हो जाएगा। पूछा है भाई मेरे अनुपात पूछा है किसका, लासा और मासा का। तो लासा ऊपर चला गया, 84 हो गया, भाग दे देंगे मासा से 14 से, 14 1 कम 14, 14 6 84, तो अनुपात हो गया 6:1 का। बस इतना करना है और उत्तर आ गया। नोट करते हैं आज का होमवर्क। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्नों का लासा, भिन्नों का मासा व अन्य सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं।
आज का होमवर्क है दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है यदि उनका मासा व लासा क्रमशः 21 व 63 हो। दो कोई संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया गया है 1:3 है, यदि उनका मासा व लासा क्रमशः 21 और 63 हो तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 168 और डी इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।